हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि सीए के बारे में बताओ, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ने हैं और कहाँ से करने हैं सोचे, तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि हमें करना क्या है। देखो, पेपर में पूछा क्या जाता है, बैंकिंग करंट अफेयर्स पूछा जाता है, इकोनॉमी के बारे में कई बार पूछा जाता है और स्टैटिक पोर्शन भी पूछा जाता है और नॉर्मल डे टू डे के करंट अफेयर्स जो होते हैं वो भी पूछे जाते हैं। तो हमें कैसे करना है ये कंप्लीट। और जिनका भी IBPS क्लर्क मेंस है, जिनका भी RRB PO मेंस है, वैसे तो PO मेंस तो आ गया पास में, 8 को है। IBPS क्लर्क में थोड़ा सा टाइम है। तो और आगे वाले एग्ज़ाम्स के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना है इन CA को, तो मैं उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। देखो, सोर्सेज जो है मैंने लिखे हैं अफेयर्स क्लाउड। देखो, लास्ट टाइम मैंने वन सोर्स को फॉलो किया था, तो मुझे कुछ थोड़ा बहुत उसमें या मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं थी, तो मुझे लगा कि मुझे अफेयर्स क्लाउड को एक सोर्स और को फॉलो करना चाहिए, तो मैंने अफेयर्स क्लाउड को फॉलो किया। ठीक है, अब मैं जो है डेली जो है अफेयर्स क्लाउड नहीं पढ़ती हूँ। ठीक है, मैं करती हूँ वीडियो कोर्स से डेली वाला CA, एंड देन मैं वीकली PDF, आप भी जो है वीकली PDF कर सकते हो अब, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहा है IBPS क्लर्क मेंस के लिए। तो आपको क्या करना है, अफेयर्स क्लाउड की वीकली PDF जो है उसको लेना है और उसको कंप्लीट डिटेल में रीड करना है। डिटेल मतलब डिटेल ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से रीड करना है, क्योंकि मैं नहीं बोल सकती और कोई भी नहीं बोल सकता कि पेपर कैसा आएगा, टफ आएगा, डीपली पूछ सकते हैं। तो आपको वर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर रहना है। ठीक है, अफेयर्स क्लाउड तो आपको मंथली करना है और आपको वीकली वाला करना ही करना है। ठीक है, वीकली वाला भी कंटेंट वाला, जो जिसमें डिटेल वे में लिखा होता है। ठीक है, वो जब आप वो चीज़ें कर लेते हो, जब आप डिटेल में पढ़ लेते हो, तो देन आपको क्या फॉलो करना है, आपको उसकी PDFs भी फॉलो करनी है। वो मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे करनी है। देखो, सेकेंड सोर्स हमारा है वीडियो सोर्स। अब वीडियो सोर्स मैंने आपको जैसे अपना RRB क्लर्क मीन्स का एग्ज़ाम बताया, मैंने बोला कि मुझे PDF का इतना ज़्यादा याद नहीं रहा, क्योंकि मैंने वीडियो सोर्स से भी बार बार पढ़ा था। सर, मैं एक्चुअली फ़ॉलो करती हूँ स्टडी IQ को, और जो गौरव गर्ग सर हैं वो पढ़ाते हैं CA, और ये कोई प्रमोशन नहीं है अफेयर्स क्लाउड की और गौरव सर के जो वीडियो कोर्स है उसकी। ये मैं जस्ट खुद फॉलो करती हूँ, जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपको भी हेल्प मिल जाए, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वीडियो सोर्स मैंने करंट अफेयर्स का स्टडी IQ से फॉलो किया हुआ है। सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। सर बहुत ज़्यादा बार रिपीट करते हैं चीज़ों को, जिनसे हमें वो चीज़ें माइंड में रिटेन रहती है, और मैंने ये IBPS RRB क्लर्क में देख लिया है। ठीक है, तो आप जो है इसको फॉलो कर सकते हो, या वीडियो सोर्स आपको, अगर आप पेड नहीं खरीद सकते हो क्योंकि ये पेड कोर्स है, तो आप जो है कोई भी वीडियो सोर्स को फॉलो कर सकते हो, जो भी रिलेट करके बताते हो कि हाँ ये चीज़ उन्होंने पहले रिपीट की थी, फिर से रिपीट करें, बार बार रिपीट करें, तो आपके दिमाग में भी वो चीज़ें ज़्यादा रिटेन रहेंगी। ठीक है, अब बैंकिंग अवेयरनेस आ जाती है, जो फिक्स वाली है, जिसमें हमारा सेविंग्स आ जाती हैं, स्कीम्स आ जाती हैं बहुत सारी, और फिर नाबार्ड के बारे में वो सब, बैंकिंग हिस्ट्री वो होती है बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक वाली फिक्स, जो कि मतलब वो आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में वो भी बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, स्कीम्स के बारे में भी पूछा जाता है, या नाबार्ड किसी की डेट पूछ लेंगे, या किसी का कुछ भी पूछ लेंगे, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको डेली के तो करने करने। अब शेड्यूल आपको कैसे बनाना है। ठीक है, शेड्यूल क्या है, आपको 1 आवर या वीकली जितना भी आपको टाइम लगता है, आपको वीकली PDF रिवाइज करनी है, क्योंकि अब टाइम पास आ रहा है, तो रिवीजन इज़ मस्ट। रिवीजन अगर एक बार पढ़ के जाओगे ना, तो आई स्वेयर, मैंने ये लास्ट टाइम देखा है कि एक भी क्वेश्चन याद नहीं रहेगा, और अगर याद भी रहेगा तो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, भाई ये आ रहा है या ये वाला ऑप्शन था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, तो ऐसे दिमाग में नहीं आएगा कि हाँ भाई, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये भी था, ये भी आंसर हो सकता है, तो आपको श्योरिटी एक्यूरेसी नहीं आएगी। तो आपको रिवीजन देनी ही है, वीकली PDFs की रिवीजन दे के ही जाना, और गौरव सर के 300 बेस्ट करंट अफेयर्स की रिवीजन भी आपको देनी है। हाँ, सिर्फ मैं ये नहीं बोलूँगी कि बेस्ट 300 पढ़ के जाओ और आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, डिटेल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अफेयर्स क्लाउड की वीकली PDF को रिवाइज करो, देन उसके बाद बेस्ट 300 सर के करो, देन उसके बाद जो वीकली MCQs आते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर्स की PDF आती है, वो भी जब आप वीकली पढ़ लेते हो, देन उसको रिवाइज करो उस जो वीकली MCQs में से। ठीक है, और अगर जिसका भी टाइम कम रह गया है, वो मंथली PDF जो है कर सकता है, बट हम रिस्क नहीं ले सकते यार, आजकल CA बहुत डीपली पूछा जाता है कहीं कहीं एग्जाम्स में, जैसे कि PO लेवल के, जैसे कि अब मैं IBPS क्लर्क का नहीं बता सकती कि कैसा आएगा, बट डीपली पूछा गया है। मैंने लास्ट टाइम ये चीज़ ये मैंने देख लिया है। ठीक है,
तो मैंने यही सब लिखा हुआ है। और नोट्स बनाना मैं अपना प्रेफर करती हूँ, मैं तो नोट्स बनाती हूँ, ठीक है। बट मैं ये बोलूँगी कि एंड में नोट्स काम पे नहीं आते हैं, बट हम ये, हाँ ये होता है कि जो चीज़ें हमें रिवीजन करनी होती है तो हम वो उससे कर सकते हैं, बट वो भी मैं बोलूँगी कि जिसको कंफर्टेबल लगता है वो बनाए नोट्स, जिसको नहीं लगता है वो नहीं बनाए। अब जिनका जो वीकली रिवाइज कर सकते हैं वो नहीं, मैं डेली CA की बात कर रही हूँ। अब तो जिनका भी IPPS PO का आगे होगा या SBI क्लर्क का होगा या SBI PO का होगा, तो अब तो डेली करना ही है ना हमें, जो आगे करंट अफेयर। तो आपकी चॉइस है, आप नोट्स बनाओ उसके, नहीं बनाओ वो आपकी चॉइसेस है, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आप छोड़ दिए तो और आपको कुछ भी नहीं याद रहेगा पीछे वाला, ठीक है। तो और डिटेल में पढ़ना मैंने आपको बताया था। और यही गलती मैंने लास्ट ईयर मेंस में की थी, 3 मेंस मेरे हुए थे और बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं करके गई थी, तो उसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो गई थी और इसी वजह से मैंने इस बार 2 सोर्सेज़ को फॉलो किया है। तो मेरी गलतियाँ आप लोग मत रिपीट करना प्लीज़, आपको मैं समझा रही हूँ तो उसको फॉलो करना चीज़ों को। और ये जो मैंने आपको सोर्स बताया है आप उनको फॉलो कर सकते हो, और मैं सही में आपको गाइड करूँगी, कभी भी गलत वे में गाइड नहीं करूँगी, ठीक है। तो ये सोर्सेज हैं एंड ये कुछ थी आज की वीडियो। सो आपको हेल्प मिली हो तो कमेंट बॉक्स में बताना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।